7f ना। आप समझते हैं, प्रेम पूर्वक समझाएंगे बड़े धीरे धीरे, ठीक। एक एक बात 7f है, एफ में चलिए बस थोड़ी एक एक्सरसाइज भी एक्सरसाइज बाद खंडशस आ जाएगी अपनी, है ना। चलो देखते हैं, सुनने का प्रयास करते हैं, सब लोग मस्त एकदम सुनेंगे। पहला सवाल देखते हैं, सुनिएगा क्या लिखा है। इंटीग्रेशन 2x के पावर n माइनस 1 अपॉन x के पावर n प्लस का 1, यहाँ पर dx लिखा है। सुनना हमारी बात को, अगर तुम आज ऐसा पढ़ाता हूं कि अगर तुम लोग घर में नहीं लगाओगे तब भी समझ में आएगा, मतलब कि भूलोगे नहीं। अगर तुम थोड़ा बहुत तो एफर्ट लगाना पड़ता है, कोई चीज नहीं जिसमें एफर्ट ना लगाना पड़े। बात समझे कि नहीं समझे? और सुनते हैं। अच्छा एक बात बताता हूं, ये 2 कांस्टेंट है कि नहीं है? है ना। ये 2 कांस्टेंट है तो ये 2 बाहर आ जाएगा। ऐसा नीचे वाले का अगर अवकलन करेंगे बच्चे, तो हम हमेशा टी उसी को मानते हैं जिसका अवकलन करने पर ये फंक्शन बनता हो। ट्राई टू अंडरस्टैंड, बात समझे। इसका अवकलन करेंगे तो ये नहीं बना पाएंगे कभी जीवन में, समझ रहे हो मेरी बात को। तो हम लोग क्या करेंगे, x के पावर n प्लस का 3 बराबर का t, हम लोग हर संभव चीज, संभव मतलब जितना संभव हो सकता है उतने को टी मानते हैं। अगर हम यहाँ पर टी तब भी लॉग से ऊपर चला जाएगा, पूरे टी मान लेंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। बात समझे कि नहीं समझे? इसका n x के पावर n माइनस 1 अवकलन पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? इसका अवकलन, इसका सन्नाटा हो गया dt अपॉन यहाँ पर dx हो गया, तो बेटा dx बराबर यहाँ पर dt अपॉन n x के पावर n माइनस का 1 हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी तुम लोगों को। यहाँ पर बेटा, यहाँ पर 2 बाहर कर लेता हूँ, x की पावर n माइनस 1 अपॉन यहाँ पर t, यहाँ पर dt अपॉन यहाँ पर n x की पावर n माइनस का 1, इससे इसको काट दूंगा। n बाहर निकल आ जाए, 2 अपॉन n हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1 अपॉन t, यहाँ पर क्या हो जाएगा dt, तो यहाँ पर 2 अपॉन n लॉग यहाँ पर t प्लस का c हो जाएगा। मान रखा लेंगे 2 अपॉन n लॉग t का मान कितना मान था, x की पावर n प्लस का 3 ऐसे प्लस c, आंसर हो गया। बताओ अच्छा कोई दिक्कत? तत्कालिक एक बात बताएं, गणित बहुत संगीन धोखा देती है, जितना लड़की नहीं धोखा देती है। बात समझे कि नहीं समझे? ये कहा ऐसे समय में लटके जब तुम्हें सख्त जरूरत हो। बात समझे कि नहीं समझे? आ जाते हैं, सुनते हैं। बी नंबर सवाल, इंटीग्रेशन 4 यहाँ पर एक्स क्यूब अपॉन एक्स के पावर 4 प्लस 5 के होल पावर 5, इसको टी मान लोगे ना। नीचे वाले टी मानोगे, ऊपर वाला उड़ जाएगा, 1 अपॉन टी के पावर 5 ऊपर ले जाओगे, टी के पावर माइनस 5 समाकलन करोगे तो टी के पावर माइनस 4 प्लस सी, आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? कर लोगे ना। इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन सी नंबर, ये सब सवाल सरल है। इंटीग्रेशन यहाँ पर x अपॉन यहाँ पर 9 माइनस 4 यहाँ पर x स्क्वायर, पूरे को टी मानो को ऊपर का उड़ जाएगा। तुम चाहो तो इसको दूसरा भी बना सकते हो, पर पूरे को टी मानना, क्योंकि अभी मैंने ऐसा कोई फार्मूला तुम लोगों को नहीं लिखाया हुआ है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। भाई समझ में आया कि नहीं आया? हाँ पूरे को टी मानना, पूरे को, बस मान के दिखाएं। 9 माइनस का 4 यहाँ पर एक्स स्क्वायर बराबर टी हो जाएगा, 0 हो जाएगा, माइनस 8 एक्स बराबर डी टी अपॉन क्या हो जाएगा dx, तो dx बराबर यहाँ पर dt अपॉन माइनस का 8 एक्स, एक्स तो ये कट जाएगा ऊपर वाला, 1 अपॉन टी लॉग टी, बस जो टी मान है वो रखा लेना, काम हो जाएगा ना भाई। कोई दिक्कत नहीं। हाँ क्या हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन डी नंबर, देखो बाबू डी नंबर सवाल इसी का पहले का ही है। यहाँ पर e की पावर रूट यहाँ पर x अपॉन रूट यहाँ पर x, ये सवाल एक दिन बोला था, इसी का एक भाई बनाकर बोला था। देखो इसका इंटीग्रेशन e की पावर tan इनवर्स यहाँ पर x अपॉन यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ पर dx कर बोला था। इसी का सवाल और बना सकता हूँ, e की पावर साइन इनवर्स यहाँ पर x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। एक सवाल और बोला था यहाँ पर x e की पावर यहाँ पर log यहाँ पर x, कितने भी सवाल बना सकते हैं, कोई भी सवाल। आपको पता है कि जब कभी e की पावर में जो चीज है वो वैल्यू नीचे वाले को काट देगा,
यहाँ पर tan इनवर्स है 1 प्लस एक्स स्क्वायर काटेगा, साइन इनवर्स है रूट 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर काटेगा, और लॉग एक्स है तो इसको काट देगा। ये यहाँ पर लॉग यहाँ पर 1 अपॉन एक्स आएगा तो यहाँ पर एक्स लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाय नमस्ते मैम, हाउ आर यू मैम, हो जाएगा ना बच्चा? क्या हो गया? काहे रे? सारे पहले भैंसा पाले रहे हुए लोग, आ जाते हैं सुनते हैं। नेक्स्ट कर ले बोला इसको, दूसरे नंबर का सवाल, दूसरे का पहला देखो इसको बच्चा, ये सवाल बिंदास सवाल है। इंटीग्रेशन ई की पावर tan इनवर्स यहाँ पर x अपॉन यहाँ पर 1 प्लस का एक्स स्क्वायर यहाँ पर dx लिखा हुआ। अभी यही सवाल तुमको बना के दिखाया था, बना के दिखाया था कि नहीं दिखाया था? बोलो, ये इसको पूरे को क्या मानोगे? t, मैं मान के दिखाता। ए यहाँ पर tan इनवर्स यहाँ पर x बराबर का t मान लोगे पक्का। यहाँ पर क्या हो जाएगा? a अपॉन 1 प्लस का एक्स स्क्वायर बराबर dt अपॉन यहाँ पर dx, इसका अवकलन कर लेंगे तो यहाँ पर dx बराबर यहाँ पर 1 प्लस का एक्स स्क्वायर अपॉन a यहाँ पर dt हो जाएगा। वैल्यू पुट करा लोगी, e की पावर t 1 प्लस का एक्स स्क्वायर यहाँ पर 1 प्लस का एक्स स्क्वायर अपॉन a यहाँ पर क्या हो जाएगा? dt, इससे इसको काट दूंगा 1 अपॉन ए 12 e की पावर t यहाँ पर समाकलन कर लोगे, e की पावर t का समाकलन e की पावर t प्लस c होता है। कोई दिक्कत? कर लोगे ना, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरे का ही बी नंबर सवाल देखते हैं। सवाल और आएंगे मस्त मस्त आएंगे, अभी ये थोड़े सरल है। अभी मैंने फिर बताया ये सवाल मिल गया, देखो दूसरे का यहाँ पर बी नंबर सवाल देखो, इंटीग्रेशन ई की पावर tan इनवर्स यहाँ पर x अपॉन 1 प्लस का एक्स स्क्वायर यहाँ पर dt कर लोगे भाई पक्का। इसको क्या मानोगे? t, तो ये वाला क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। बात समझे कि नहीं? e की पावर t तो e की पावर t प्लस c, तो e के पावर tan इनवर्स x प्लस c हो जाएगा पक्का। यहाँ तुम बोलते रहते हो जाएगा हो जाएगा, फिर जब मैं बोलता हूं तो कुछ नहीं होता है। कारण है ना, कारण है ना। तुम लोग वेब सीरीज देखते हो? वेब सीरीज देखिए, एक हम तुम्हें और बताते हैं, देखना चाहो तो। अब छुट्टी है, पूर्वांचल एक बेगम MX, अच्छा मैं एक बात बताऊं, सीखने को बहुत कुछ मिलता है उसमें। एक बेगम में डायलॉग था, एक लड़की, एक मतलब कि उससे सीखने का मौका मिलता है, ऐसा नहीं है। हमने अपनी इतने साल के कैरियर में, 10 साल के कैरियर में जितना अनुभव हमने मूवियों से लिया है, शायद पर्सनल लाइफ से नहीं लिया। रियल बताओ, हमें इतना मूवी पसंद है कुछ कहने को नहीं। एक उसमें डायलॉग है, मतलब बुरा नहीं है, कि जब लग तुम डरोगे तब लग डर तुमको डराएगा। जब लग डरोगे जब लग डर तुमको डराएगा। और जिस दिन से तुम लोग डर पे हावी हो जाओगे, डर खुद डर जाएगा। तो यही प्रॉब्लम है वास्तविकता में। जब व्यक्ति तुमने देखा होगा, बड़े लोग गरीब हो जाते हैं, बिल्कुल भिखमंगे हो जाते हैं, और फिर इसके बाद जो उठता है तो वो महानायक बनता है। बात समझे कि नहीं समझे? तो इसीलिए अरे साला गरीब इसलिए पैदा हुए कि अमीर हो सके, बस काम खत्म। उसको ओके कर दे भाई, कर दे यार, है ना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन समझाने का प्रयास करते हैं। कर लोगे ना भाई? दूसरे का सी नंबर सवाल देखते हैं। इंटीग्रेशन ई की पावर कॉस इनवर्स यहाँ पर x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर कर लोगे भाई। डी नंबर यहाँ पर dx लिखा था, दूसरे का d बिल्कुल सेम सा, e की पावर m यहाँ पर लिखा है सेक इनवर्स यहाँ पर x अपॉन x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का 1 कर लोगे भाई। m सहित पूरा मानना, एम्प्टी मत रखना। बात समझे कि नहीं समझे? m सहित, अभी a लिखा था तो a सहित माना था। अभी सवाल मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर e की पावर a, यहाँ पर tan इनवर्स यहाँ पर x लिखा था 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, तब हमने क्या माना था? पूरे को, हमेशा पूरे को मानना।
हमने कहा नहीं कि जब तक पॉसिबल हो सकता है उतना पॉसिबल करने का प्रयास करते हैं, जो पॉसिबल नहीं है उसको नहीं करते हैं। तीसरा नंबर सवाल देखने का प्रयास करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं। ये सवाल गजब गजब के हैं। अब अच्छा एक एक सवाल बिल्कुल उसमें बताता हूं। तीसरे का यहाँ पर ए नंबर सवाल, देखिएगा, सुनिएगा। देखो बाबू, इंटीग्रेशन यहां पर लिखा है सेक यहां पर एक्स, यहां पर लिखा है कॉसेक एक्स अपॉन लॉग यहां पर कॉट यहां पर एक्स लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ, कोई दिक्कत? यहां पर और dx लिखा हुआ है अलग से। देखो सुनते हैं मस्त। इसको क्या मानोगे? टी। तो एक एक बात सुनते चलना। यहाँ पर लॉग, यहाँ पर कॉट, यहाँ पर एक्स को क्या मान लूंगा? टी मान लूंगा भाई। अच्छा एक बात बताओ, हमें कैसे पता चल जाता है? तो हमें पता है कि अवकलन करने पर यही आएगा, समझ रहे हो ना। इसका अवकलन करूंगा तो यहाँ पर 1 अपॉन कॉट यहाँ पर एक्स हो जाएगा। कॉट एक्स का अवकलन क्या होता है? क्यों रे उसको बात समझे कि नहीं समझे? कॉट एक्स का अवकलन क्या होता है? क्या होता है? चलिए तुम लोग याद ही नहीं करते। इनटू माइनस का यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर यहाँ पर एक्स बराबर dt अपॉन यहाँ पर क्या हो जाएगा? dx हो जाएगा। माइनस का यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर यहाँ पर एक्स अपॉन यहाँ पर कॉट यहाँ पर एक्स dt अपॉन यहाँ पर dx हो जाएगा। तुमको कहीं कुछ दिख रहा है क्या अगल बगल? नहीं दिख रहा है ना, अभी दिखेगा। माइनस का 1 अपॉन यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स अपॉन यहाँ पर साइन यहाँ पर एक्स, माफी चाहूंगा, यहाँ पर कॉस यहाँ पर एक्स अपॉन यहाँ पर साइन यहाँ पर एक्स बराबर dt अपॉन यहाँ पर dx हो जाएगा। इसको त्रिकोणमिति के अनुपातों में तोड़ दिया, साइन से साइन काट दिया, कोई दिक्कत नहीं है। इसको देखो, इसका गुणा हो जाएगा तो 1 अपॉन यहाँ पर बेटा साइन यहाँ पर एक्स इंटू यहाँ पर कॉस एक्स बराबर dt अपॉन यहाँ पर dx हो जाएगा। इसको ऊपर ले जाऊंगा तो यहाँ पर कॉसेक यहाँ पर x इंटू यहाँ पर सेक यहाँ पर x हो जाएगा, माइनस चिन्ह लगा लेना। यहाँ पर क्या हो जाएगा? dt अपॉन यहाँ पर dx, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? dx बराबर dt अपॉन माइनस का कॉसेक यहाँ पर x इंटू यहाँ पर सेक यहाँ पर x हो जाएगा। कोई दिक्कत? बस हो गया। इंटीग्रेशन मेन सवाल तो ये हल किया है, इसमें कुछ करने नहीं था। यहाँ पर क्या लिखा है? सेक एक्स यहाँ पर कॉसेक यहाँ पर x, यहाँ पर t माना, यहाँ पर dt अपॉन माइनस का कॉसेक यहाँ पर x इंटू यहाँ पर सेक यहाँ पर x, इसको इससे काट दिया, माइनस बार 1 अपॉन t, यहाँ पर क्या हो जाएगा? dt माइनस का लॉग यहाँ पर t प्लस का c, माइनस का इतना t का वैल्यू कितना बेटा? लॉग कॉट x प्लस का c, आंसर। कोई दिक्कत? कर पाओगे? अवकलन में तुम्हें बस इतना याद रखना है कि इसको अवकलन करने के बाद त्रिकोणमितीय अनुपात में तोड़ना है, बस इतना। जब ही बना पाओगे। अगर यही सवाल एक और बनता है, एक सवाल इसी का और बन जाता है, बात समझे कि नहीं समझे? यहाँ पर क्या बन जाता है इसी में, मतलब यहाँ पर tan x लिख देगा, क्या लिख देगा? tan x लिख देगा, ऊपर sec x और कुछ भी लिख सकते, sec x cosec x, यही का बन जाए। बात समझे कि नहीं समझे? यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, उसको भी त्रिकोणमिति में ही तोड़ना होता है। बढ़िया सवाल है ये, हो सकता है कि टेस्ट में पूछा जाए, हो सकता है ये सवाल टेस्ट पे पूछा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लियोगे कि नहीं कर लियोगे प्रभु? ये जाके बस तुरंत कर लिया करो, बस फिर तो मैं सवाल नहीं बोल पाओगे। बस जब दोबारा जब हम खुद करवा देते हैं बोल बोल के, मस्त रहता है। बात समझे कि नहीं समझे? तीसरे का बी नंबर सवाल देखो, तीसरे का बी नंबर सवाल क्या लिखा है यहाँ पर बेटा? सेक स्क्वायर लॉग यहाँ पर एक्स अपॉन यहाँ पर एक्स यहाँ पर dx। हमने कहा था पूर्णांक वाले क्या माना जाता है? t मानोगे, ये कट जाएगा, सेक स्क्वायर t आएगा तो tan t बन जाएगा, प्लस c आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? अगला सवाल इसी का सी नंबर सवाल, तीसरे का सी। ये सवाल बहुत अच्छा सवाल है। देखो इसको, इंटीग्रेशन x प्लस का 1 हो जाएगा ऐसे, यहाँ पर x प्लस का लॉग यहाँ पर x का होल स्क्वायर अपॉन यहाँ पर x हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? dx। किसको t मानेंगे? x प्लस लॉग x को क्या मान लेंगे? t मान लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चा? x प्लस का लॉग यहाँ पर x को t मान लेंगे ऐसे।
इसका करेंगे तो 1 हो जाएगा, इसका अवकलन 1/x बराबर dt अपॉन यहाँ पर क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। इसके नीचे एक है, यहाँ पर एलसीएम नहीं लेंगे x आ जाएगा, तो x प्लस का 1 हो जाएगा dt अपॉन यहाँ पर क्या हो जाएगा dx। तो dx बराबर x 1 प्लस का x यहाँ पर क्या हो जाएगा dt हो जाएगा x प्लस का 1, इसको हमने t स्क्वायर अपॉन x अपॉन x प्लस का 1 यहाँ पर क्या हो जाएगा, इससे इसको उड़ा दिया, इससे इसको उड़ा दिया, तो यहाँ पर t स्क्वायर यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर टी क्यूब अपॉन 3 प्लस टी का मान रखा देना, यहाँ से आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत कर लोगे, सही है, मस्त सवाल है एकदम, चट नहीं कर लोगे। ये सवाल जो अब बताने वाला हूं ये बहुत बढ़िया सवाल है, इसी का डी नंबर सवाल है। देखो इसको सुनते हैं, यहाँ पर साइन यहाँ पर एक्स अपॉन यहाँ पर, कल किसी ने ये कही रहा था, ये कोई पूछ रहा था ये सवाल, एक्स माइनस का अल्फा लिखा हुआ है ऐसे, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है डी एक्स। कौन पूछ रहा था, अभी पूछ रहे थे, अभी बेटा लो बात, समझे कि नहीं समझे बाबू। ये सवाल वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। अपने गांव में यार जवारा का नहीं होते तुम्हारे गांव में हो ना जवारा भाई, काम बहुत है अपने गांव में, इसलिए ऐसा होता है ना। अपने गांव में अगर धोखे में तो मेला लग जाता है, बात समझे कि नहीं समझे। बहु मुश्किल में अखंड भागवत तो भगवान का गोद ले के परत ही हमका हमारे गांव में, हाँ सही है, कई मतलब की देखो द्वापर में कृष्ण पैदा हुए, त्रेता में राम पैदा हुए, कलयुग में हमारे गांव में मंदिर नहीं पैदा हो रहे हैं। आ जाते हैं सुनते, कुछ ज्यादा ना बोले, नहीं पता चले पुलिस उठा लेंगे। हाँ पर सुन लेते हैं, x माइनस का अल्फा बराबर t मानोगे, क्या मानोगे बच्चा। पहला मेन मुद्दा ये कि यहाँ पर x माइनस अल्फा है, तो इसी को क्या मान लोगे t मान लोगे, कोई प्रॉब्लम, कोई आफत जाफत वाली। तुम इस बात को याद रखना, कहते बहुत चीजें मैं जोड़ घटाव के बताऊंगा आगे तुम्हें। जैसे इस सवाल को अभी ऐसे बता दिया, दूसरा सवाल आएगा दूसरे टाइप से बता देंगे, तीसरा सवाल आएगा तीसरे टाइप से बताएंगे, चौथा सवाल आएगा फिर ऐसा बता देंगे, मतलब ऐसा चलता रहेगा, जो जैसा बन पाएगा वैसा बनाने का। पहला बात हमने इसमें लिख लिया वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा सवाल है। हो सकता है कि आपको, हम ये नहीं कह रहे हैं कि यूपी बोर्ड में पूछा जाएगा, ये कह रहे हैं कि टेस्ट में पूछा जाएगा। जब यूपी बोर्ड की बारी आएगी पूछने की, मैं बताऊंगा कि ये सवाल यूपी बोर्ड में 99% पक्का आ सकता है। पर इस टाइप का सवाल पूछा जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं पूछा जाता है कि टेस्ट भर में पूछ लिया गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। आप सुनने का प्रयास करते हैं प्रभु। जब इतना हो जाएगा तो इसको हम x इक्वल, यहाँ पर इसको बच्चा उस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पर t प्लस का अल्फा हो जाएगा। इसका अवकलन करेंगे तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा 1, इसका अवकलन 0, dt अपॉन यहाँ पर dx, तो dx बराबर यहाँ पर dt हो जाएगा। करेक्ट सर। यहां पर जहां x लिखा है साइन, यहाँ पर x इक्वल हमको क्या रखना है t प्लस का अल्फा रखना है अपॉन यहाँ पर साइन यहाँ पर t और dx की जगह dt। बताओ इतनी बात समझा पाया कि नहीं, पक्का बताओ रानी, तो मैं समझा पाया। ये कहां से आ गया t प्लस अल्फा, तो यहाँ पर अगर देखो, यहाँ पर देखो जहां x का वैल्यू निकाल के ऊपर रख दिया है, और जो हमने इसको पूरे को t माना था तो t मान लिया। देखो सर कोई दिक्कत पैर बार बार किरकिराने लागत है, दर्द करत है, खाली बूढ़े हो गए बिल्कुल। आप सुनते हैं क्या कह रहे हैं के अलावा तुम करे का पाए हो। आप सुनो इतना हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। एक हमने फार्मूला पढ़ा है बेटा, साइन यहाँ पर अल्फा प्लस का यहाँ पर बीटा, तो यहाँ पर साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन यहाँ पर बीटा। ये सवाल, ये फार्मूला तुम्हें पता है। यहाँ पर अगर माइनस होता तो यहाँ पर क्या होता, माइनस होता। ट्राई टू अंडरस्टैंड, पक्का। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यहाँ पर बेटा साइन टी इंटू कॉस यहाँ पर अल्फा प्लस
यहाँ पर cos t साइन यहाँ पर अल्फा अपॉन यहाँ पर साइन यहाँ पर t। प्रॉब्लम भाई। यहाँ पर इसको क्या करेंगे, अलग अलग कर लेंगे। साइन यहाँ पर t cos अल्फा अपॉन साइन यहाँ पर t हो जाएगा, प्लस cos t साइन यहाँ पर अल्फा अपॉन साइन यहाँ पर t हो जाएगा। साइन टी से साइन टी काट दिया तो यहाँ पर कॉस यहाँ पर अल्फा हो जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन कर लेता हूं, इसको मैं लिख लेता हूं कॉट टी, यहाँ पर साइन यहाँ पर अल्फा। कोई दिक्कत? इसका समाकलन करूंगा, जो कोई इसका समाकलन कर देगा तो मैं 5 रुपए दूंगा। साइन टी से साइन टी कट गया, यहाँ पर ये साइन टी, ये कॉस टी और साइन टी कॉट टी बना लिया, कॉट टी। कोई दिक्कत? इसका समाकलन बताओ भाई, आपके पास चंद सेकंड। साइन अल्फा और बोली लगा भाई, कोई बता पाएगा इसका समाकलन? कॉस अल्फा का साइन अल्फा माइनस प्लस तुम बताओ, हैं? प्लस तुम बताओ, तुम बता रहे क्या होगा? अरे बेवकूफ आदमी, ये कांस्टेंट वैल्यू है तो ये बाहर निकल आएगी तो एक बचेगा। यहां पर एक्स तुम्हें कहीं दिख रहा है, तो इसका समाकलन क्या होगा? कॉस अल्फा इंटू एक्स होगा। हो गया समाकलन। चाहे तुमको अलग करके दिखा देता हूं, कॉस यहाँ पर अल्फा लिखा हुआ है, यहाँ पर लिख लो डी एक्स, या dt लिखा था dt लिख लो ऐसे। इसको यहाँ सही है, dt लिखा था ना यहाँ पे dt, तो यहाँ पर t होगा। इसको बाहर निकालूंगा तो cos यहाँ पर अल्फा हो जाए, यहाँ पर एक, यहाँ पर dt बच जाएगा एक, तो इसका समाकलन हो जाएगा कितना? t, यहाँ पर dt। अरे माफ चाहूंगा, देखो चाहिए लिखा हुआ भाई, बार बार ना करने, भगा दूंगा तुझको। दांत गिर रहा है मेरे। बात समझे कि नहीं समझे? बात समझे? क्या प्रॉब्लम है? एक तो समाकलन नहीं बता पा रहे हो, ऊपर से नालायकी कर रहे हो। ये समझ पाए ना मेरी बात? पहले चुन चुन के मारेंगे, देखना चाहे। प्लस लगाओ, ये कांस्टेंट वैल्यू है ना, ये कांस्टेंट वैल्यू है ना, बाहर निकलेगी ना, तो इसको मैं बाहर ही निकाल लेता हूं। तो यहां पर अल्फा कॉट एक्स कॉट टी का समाकलन, तुम्हारे मारे बे तमाचा खंबा में नर्सिंग बन जाइयो फिर। लॉग यहाँ पर, मॉड यहाँ पर, साइन यहाँ पर एक्स प्लस का सी, टी का वैल्यू पुट करा लेना। यहाँ पर टी का वैल्यू क्या हो जाएगा? एक्स माइनस का अल्फा, कॉस यहाँ पर अल्फा प्लस साइन यहाँ पर अल्फा, लॉग यहाँ पर टी है भाई, यहाँ पर साइन, यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक्स माइनस का अल्फा मॉड प्लस का सी। आंसर हो जाएगा। छापोगे? छापो, देख लो तुम अपने मतलब का हो तो। ऐसा नहीं बेवकूफ हो, कुछ कहने को नहीं। घर में पढ़ोगे नहीं तो कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। कर लो फटाफट, थोड़ा हिंट बार नोट कर लो, या अवकलन नोट कर लो, बस काम खत्म। नीचे सब कर लो, अब फार्मूले याद कर लो, नहीं कोने दिन धुआं छुटा दे तुम्हारे सबके। कार टोपा आदमी हो तुम लोग। और रचित, हाँ 2 दिन बाद यही, कल तुम देख सकते हो यही कि तुम्हारा नाम लिया है मैंने, इसी में देख सकते हो, यूट्यूब में देख सकते हो अपना नाम। हाँ बिल्कुल, इसको संचित दिखाना, टाइमिंग इसको दिखा देंगे, तेरे को तुम्हारा नाम लिया कि तुमसे बात कर रहे थे। बात समझे कि नहीं समझे कि रचित का नाम लिया जा रहा है?
बैठ जाओ, तुम भी बैठ जाओ, बैठ जाओ ऐसे। ठीक, रचित आदमी बढ़िया है। बस पूरा छापोगे का, जुट गए सब अंधे वहां। ये सवाल आएगा, पूछे जाएगा, और इसी सवालों में देखना टेस्ट में तुमको पता है, तुमको सबको बहुत तोड़ाई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 नंबर सवाल देखते हैं इसका। 4 नंबर सवाल क्या लिखा है? 4 का है इंटीग्रेशन e की पावर 2x माइनस 1 अपॉन e की पावर 2x प्लस का 1 लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? जब कभी ऐसा कोई सवाल लिखा हो तो तुम लोग क्या करोगे? ये सवाल भी अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल है। ये देखो, बनाने में तुमको किसी का किसी भी प्रकार का कोई भी विचार चल रहा है कि इस सवाल को ऐसा करें, फोल्ड करें कि ये बन जाए। एनीवन कैंडिडेट यू सजेशन नाउ, गिवन नाउ। कोई सजेशन देना चाहता हो कि ऐसा सवाल बनाओ, बन जाएगा, बताओ भाई। कभी जीवन में ऐसे नंबरों पर परमेयकरण मत करना, सिंगल पे और रूट पे ही परमेयकरण करने का प्रयास करना। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पर रूट, यहाँ पर x माइनस 1 अपॉन रूट x प्लस का 1, तो ये रूट पे हो गया। समझे कि नहीं समझे? जैसे x प्लस 1 ऐसे, जैसे हाँ, इनको इनमें एक सिंगल पर्सन पे करना। ये इसमें घातें चढ़ी, इनको ले कहाँ जाओगे घातों को? प्रॉब्लम। एनीवन कैंडिडेट आगे परमेयकरण करें। पूरी बात बोला कर रहे। घातन का आगे, अबे भोपा चल, ये लॉग थोड़ा है। अच्छा, यक्ष जकड़ो ऊपर, लॉग पे होता है, लॉग पे ऐसे, एन लॉग यहां पर एम। समझ पाए मेरी बात को? ये e की पावर x है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, बहुत सही, देर में आए दुरुस्त आए। हम इसीलिए कहते हैं ना, तुम जब लग इस बात को नहीं निकालोगे कि प्रभु गलत हो जाएगा, हम तुम्हें खा नहीं जाएंगे, जब लग इस बात को तुम नहीं निकालोगे मन से कि गलत होगा तो होगा, मौज ली जाएगी तो ली जाएगी, पर अपनी बात रखूंगा। मैं तुमको छोटी सी एक बात बताता हूँ। मैं केमिस्ट्री के लैब में, यहीं जहाँ विद्यालय में पढ़ता था, केमिस्ट्री के लैब में गया पहली बार जीवन के, हम तुम्हें बताते हैं, गया तो उसमें एक रिएक्शन बोतल बनाई गई, तो वही उसको उसी गैस में पका रहे थे, रिएक्शन को गर्म कर रहे थे, गर्म करने था तो उसको जब परख नली ले गए उसके सामने, उस चीज से चिमटी से पकड़ के, हम नाम तक नहीं याद उनके, उसको चिमटी को क्या बोलते हैं केमिस्ट्री में, ले गए भाई साहब। तो गए तो लगा दिया उसमें, तो मास्टर के परख नली, मास्टर जो लगा मुंह करे विलन का लगा दी, मास्टर की साड़ दी मरे। वो कहा फिर कौन बात नहीं, फिर गबड़ के लाए उनसे, कोई बात नहीं। फिर उसके बाद क्या 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 मिला है, हम भुला गए इनके क्या क्या मिला, फिर दीने मरे काने में धाड़ धाड़ बिल्कुल। फिर के बाद गेंद तो क्या बन गया, हमको पता नहीं क्या बनेगा, फिर दीने मरे 6। पर हम जब अगली बार गेंद, चौथी बार, तो हम सब कुछ अपडेट करके आज दिन तक वो रिएक्शन नहीं भुलाना। बात समझे कि नहीं समझे? ऐसा होना चाहिए, भय नहीं रहा किसी भी प्रकार का। और क्या हुआ कि मित्र परख नली में कहता है कि यार जब बगल में मरे रहा है, तो कहता है तो चली रही, अगर हम जाइए तो हमारी ढारी, तो हम तो होशियार रहे, थोड़ी होशियार में गिनती रहे, तो अपन पकावत रहो, परख नली का धड़ाम तो फाट एकदम, तो कानी में छेद नहीं गया, वो जोन पाई नेरा है ऊपर दे, मतलब छेद आई एम्बुलेंस लेके। ऐसा ना करो कि नहीं बम बना दो तुम। तो मेरा बात का आ जाते सुनते। देखो यहाँ पर प्लस का 1 माइनस का 1 कर लोगे ना, प्लस का 1 माइनस का 1, तो यहाँ पर लिखो इंटीग्रेशन 2x प्लस का 1 और माइनस का 2 हो जाएगा, अपॉन यहाँ पर e की पावर 2x प्लस का 1। ये नीचे है भाई, घात में अलग बात है। यहाँ पर e की पावर 2x प्लस का 1 नीचे है भाई, प्लस का 1 अपॉन e की पावर 2x प्लस का 1 माइनस 2 इंटीग्रेशन अपॉन, यहाँ पर ऐसे e की पावर 2x प्लस का 1, यहाँ पर क्या लिखोगे, इसको काटोगे तो यहाँ पर एक आ जाएगा, यहाँ पर dx माइनस इंटीग्रेशन 2 अपॉन
2 अपॉन, इसको मैं अगर देखूं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं e की पावर 2 का होल स्क्वायर प्लस का 1। प्रॉब्लम भाई, अगर हम e की पावर 2x ऐसे लिख सकते हैं तो e की पावर x का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो। तुमको एक एग्जांपल में पढ़ाया था, साइन स्क्वायर थीटा को साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। प्रॉब्लम भाई, प्रॉब्लम समझ गए ना मेरी बात को? पक्का? अच्छा सुनना सुनना सुनना, इस समय ये t का कार्य कर रहा है, क्या कर रहा है? t का। अगर मैं तुमको 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर tan इनवर्स x होता है, तो 1 अपॉन 1 प्लस का t स्क्वायर, तो यहाँ पर tan इनवर्स से यहाँ पर t होता है कि नहीं होता है भाई साहब? कोई दिक्कत? तो इसका अगर समाकलन करूंगा तो यहाँ पर x हो जाएगा, इसको माइनस इसका समाकलन करूंगा तो यहाँ पर अगर हम लिखे tan इनवर्स e की पावर x, इसका अवकलन करा कहां लिखेंगे? नीचे, तो यहाँ पर e की पावर x प्लस का आंसर हो गया। यही लड़का गलती करते हैं कि इसका अवकलन करा के नहीं नीचे लिखते हैं। भाई लिखना पड़ेगा। अगर यहाँ पर अगर यही सवाल ऐसे होता, इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस का 1, तो इसका अवकलन करा के नीचे लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? जैसे tan इनवर्स यहाँ पर एक्स स्क्वायर, इसका अवकलन करेंगे तो 2x प्लस का c। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम भाई? समझ पाए ना हमारी बात को? सवाल बहुत बेस्ट है और बहुत अच्छा सवाल है, बहुत संभावनाजनक है कि ऐसा सवाल 2 नंबर में पूछा जाए आपको यूपी बोर्ड में। प्रॉब्लम है, जाके लगा लेना, जाके सब लोग मस्त तरीके। बस हो गया। एक सवाल और पढ़ लो, इसके 4 नंबर तक कर लो, फिर कल पढ़ो। बी नंबर पढ़ लो ना, फिर एक सवाल हो, 4 का ए हो गया, 4 का बी पढ़ लो, फिर बंद करो। मैं कहता हूँ पूरे पढ़ लो, 5 नंबर तक पढ़ लो, 10 हो जाए, तो एक सवाल और पढ़ना पड़ेगा। 4 का बी नंबर सवाल, ये भी सवाल अच्छा है। लॉग यहाँ पर रूट, यहाँ पर x प्लस का 1 अपॉन x प्लस का 1, यहाँ पर क्या हो जाएगा? dx हो जाएगा। कोई बात नहीं, कितना हो जाएगा ना भाई, कोई दिक्कत नहीं। इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? लॉग यहाँ पर रूट, यहाँ पर x प्लस का 1 बराबर का यहाँ पर t हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। इसका अवकलन का 1 अपॉन रूट है, यहाँ पर पूरे में रूट लगा हुआ, पूरे में रूट है यहाँ पर x प्लस का 1, इसका अवकलन करूंगा तो 1 अपॉन 2 रूट है यहाँ पर x प्लस का 1। समझ पाए मेरी बात को भाई? इसका अवकलन इस log x का किया तो 1 अपॉन x हुआ। अब रूट x प्लस 1 करूंगा तो 1 अपॉन 2 रूट x प्लस 1 होगा, और t का करूंगा तो यहाँ पर dt अपॉन dx होगा। इसका मल्टीपल कराऊंगा तो यहाँ पर 2 यहाँ पर x प्लस का 1 बराबर dt अपॉन यहाँ पर क्या हो जाएगा? dx। तो dx इक्वल 2 यहाँ पर x प्लस का 1, यहाँ पर क्या हो जाएगा? dt। कोई दिक्कत? इसको मैं क्या मान लूंगा? t, x प्लस का 1, यहाँ पर 2x प्लस का 1, यहाँ पर dt हो जाएगा। इससे इसको काट दूंगा तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, t यहाँ पर क्या हो जाएगा? dt। कोई दिक्कत? तो मैं ऐसे इसको समाकलन 2 यहाँ पर t स्क्वायर अपॉन 2 प्लस का c, इसको काट दूंगा तो t स्क्वायर प्लस का c, t का मान रखा लूंगा लॉग रूट x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस का। भाई गजब ये सवाल है, कहो तो और करवा दूं, कहो तो बंद कर दूं। बस कल हो जाएंगे आगे सवाल बहुत बड़े बड़े। मैं कहता था 5 नंबर तक पढ़ लो, बढ़िया। पीछे इतने तो गधे हो, कुछ कहीं हो नहीं। आज नहीं लगाना, तुम वो खराटे हो झंझिया के सुवन के दिन का, है ना?